हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फ्री का मुफ्त का सामान पॉलिटिक्स में बांटा जाता है या फिर वादे किए जाते हैं इसके इलेक्शन से पहले, इसको कंट्रोल करना होगा। ये देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट सेज अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज होता है फ्री का सामान, के बिजली फ्री कर देंगे, फ्री में लैपटॉप देंगे। ऑफ कोर्स ये सब दिया जाता है सरकारी खजाने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी कंट्रोल्ड, कि ये जो फ्रीबी बांट रहे हैं इसमें थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। और आगे यहाँ पर यह भी ऐड किया कि ये सीरियस इशू है, और बिल्कुल यहाँ पर मैं कहूंगा सीरियस इशू ही है। हमारी कई स्टेट्स हैं, उनका अगर आप टोटल डेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, जहां पर फ्रीबी कल्चर बहुत प्रेवलेंट है। देखो, जब नॉर्थ इंडिया में हम बात करते हैं ना फ्रीबी कल्चर की, तो सीधा हमारे माइंड में आता है फ्री की बिजली या फिर फ्री का पानी। मगर साउथ इंडिया में आप अगर देखोगे तो वहां पर और टाइप के लोगों को सब्सिडियां मिलती है। उसकी वजह से जो टोटल डेट है तमिलनाडु पर, ये 6,59,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो डेट है ये भी 6 लाख करोड़ के ऊपर आपको मिलेगा। और इसके कंपैरिजन में मैं आपको ये बता दूं, श्रीलंका पर जो टोटल डेट आज के समय है ये है 6 लाख करोड़ रुपए का। हालांकि यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि जो श्रीलंका में हुआ है इंडिया में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि केंद्र सरकार काफी स्ट्रांग है। कल को कोई स्टेट प्रॉब्लम में आती भी है तो केंद्र सरकार बचा लेगी, मगर इससे हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर ये जो फ्रीबी कल्चर है बढ़ता गया, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्शन जीतने का यही रास्ता दिखता है, तो इससे लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी को, इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल पंजाब का केस अगर हम देखें, देखो यहाँ पे जो ये स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी ओवरऑल जीडीपी भी काफी बड़ी है, तो ये डेट थोड़ा बहुत झेल भी पाएंगे। मगर पंजाब की जीडीपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी नहीं है, इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो आप अगर देखो, स्टेट की जीडीपी कितनी है उसके हिसाब से उधार कितना है उस पर, तो पंजाब आपको टॉप पे मिलेगा। 53% जो इनकी जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट पंजाब पर डेट चढ़ गया है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स पर अब कितना परसेंट जीएसटी लगा करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 8%, 12%, 5% या फिर 7%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो मैं यहाँ पर यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फ्रीबी कल्चर की प्रॉब्लम सिर्फ आपको साउथ एशिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगी। फ्रीबी कल्चर जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पर आपको ऐसे पॉलिटिशियंस दिखेंगे जिनके पास और कुछ ऑफर करने को होता नहीं है गवर्नेंस के रूप में, ना उनमें करिश्मा होता है, मगर उनको यह पता होता है कि अगर मैं फ्री में चीजें बांटने का वादा करूंगा ना तो बहुत सारी भीड़ मुझे बैक करेगी। यूएसए में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक पॉलिटिशियन है बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स यूएसए की स्टेट वर्मोंट से हैं और इन्होंने काफी बार यूएसए का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करी, मगर ये बन नहीं पाए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इन्होंने ऐसे उल्टे सीधे वादे कर रखे हैं कि जैसे ही मैं पावर में आया, सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूएसए में, इन पर जो कर्जा है पढ़ाई का, यूनिवर्सिटीज का, ये मैं माफ करवा दूंगा। अमेरिकन को फ्री में हेल्थ केयर दूंगा, लोगों को घर प्रोवाइड करने की इन्होंने बातें करी है। ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिससे बताया जाता है कि अमेरिका की जीडीपी पर $30 ट्रिलियन का बोझ आ जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि काफी बार आर्टिकल भी पब्लिश होते हैं कि अगर बर्नी सैंडर्स यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए तो क्या ये यूएस इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अगर यूएसए में वोटर्स इतने ज्यादा इन्फॉर्म ना होते तो एक बार को बर्नी सैंडर्स प्रेसिडेंट बन जाते। मगर यूएसए में बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको पता है कि ऐसे आदमी को ला करना पावर में, एक बार को थोड़ा सा मजा तो आएगा, 1-2 साल तक के सबके कर्जे माफ हो गए, फ्री में चीजें मिल रही हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जो हाल होगा हमारे देश का वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे जो पोते हैं, उनको हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो जो ये थॉट है, इसकी वजह से कभी भी बर्नी सैंडर्स पावर में आ नहीं पाए। और अब रिसेंटली जो श्रीलंका में हुआ है, ये सब देखकर बर्नी सैंडर्स जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी राजनीति और कमजोर हो गई है, क्योंकि दुनिया भर में अब लोग देख रहे हैं कि फ्री में चीजें बांटना लॉन्ग टर्म में बड़ा भारी पड़ता है सरकार को, देश को। और हाल ही में देखा गया कि एक आदमी ने पिटीशन डाली हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन में ये लिखा था कि देखिए जो श्रीलंका में हुआ है बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। हमारे देश में भी फ्री में चीज़ें बांटी जा रही हैं। इलेक्शन जीतने का सबसे आसान तरीका होता है ये, तो प्लीज़ इस पर अंकुश लगाए। फ्रीबीज देश को डैमेज कर सकती है। अब इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीधा बात करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से
कि जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कौन से वादे होंगे, कौन सी भाषा का यूज़ होगा, वो आप लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देखो, कुछ ये अकाउंटेबिलिटी लेके आओ कि कोई नेता कुछ भी वादा ना कर दे। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब दिया कि देखिए, हम जो प्रॉमिस है ना ये फ्रीबीज का, इसको बैन तो नहीं करवा सकते। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि आप फ्री में बिजली पानी ये सब नहीं दोगे, इसका वादा ही आप नहीं कर सकते जनता को। ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप भारत सरकार से बात करो। अगर भारत सरकार कोई लॉ यहाँ पे ले आती है तो हम कुछ कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आंसर सुन के ये कहा कि भगवान बचाए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के पीएम ने काफ़ी बार जो ये फ्रीबी कल्चर है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए। इन्होंने ये कहा है कि जो रेवड़ी कल्चर है इससे देश की इकोनॉमी को लॉस होगा। मगर इन स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड आप अगर देखो तो भारत सरकार ने कुछ अभी एक्शन लिया नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर भारत सरकार कल को कोई कानून पास करने की कोशिश करती है जिसके अंडर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वादे नहीं कर पाएंगी कि हम जी फ्री में कुकर बांटेंगे, स्कूटी बांटेंगे, घर बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे, पानी बांटेंगे, ये सब वादे अगर मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई तो सीधा ये लोग जाएंगे जनता के पास और ये कहेंगे कि देखो केंद्र सरकार हमको रोक रही है आपकी मदद करने से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि काम करो, फाइनेंस कमीशन से बात करो। स्टेट को जो पैसा जाता है ये फाइनेंस कमीशन ही अलॉट करता है ना, तो फाइनेंस कमीशन से बात करो कि किन स्टेट्स को कितना पैसा आप देते हो और उन स्टेट्स में कितना खर्चा होता है फ्रीबीज पर। क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक स्टेट है, वहां पर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस वादे से पावर में आ जाती है कि जी हम बिजली पानी हाउस टैक्स वगैरह सब हटा देंगे। तो ये सब वादे ऐसा तो है नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से पूरी करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है वही खर्चा जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये देखेगा कि कौन सी स्टेट है जो फ्री में सामान बांट रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना इनको कंट्रोल करना चाहिए, किस लेवल तक फ्री भी अलाउ करनी चाहिए या फिर अलाउ होनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि श्रीलंका के केस में यही हुआ था। 2019 में नई सरकार आई, इसने ये कहा कि श्रीलंका में जो वैल्यू एडेड टैक्स है, इनके यहाँ जीएसटी अभी आया नहीं है तो इनके यहाँ अभी भी ये वैल्यू एडेड टैक्स वैट यूज करते हैं ये लोग। तो इन्होंने ये कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स में काफी गिरावट कर देंगे। जैसे ही ये टैक्स कम किया, श्रीलंका की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ गया और श्रीलंका की इकोनॉमी आज के समय आप देख रहे हैं कोलैप्स कर चुकी है या फिर बिल्कुल कगार पे है। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश बिल्कुल इनविंसिबल है। याद होगा आपको 1991 में हमारे देश ने इकोनॉमिक क्राइसिस झेला था। तो अभी के लिए हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीले पड़ जाएं और कल को ऐसे लोग पावर में आ जाएं जो इस स्ट्रांग अर्थव्यवस्था को बहुत जरा कमजोर बना दे लोगों में मुफ्त की चीजें बांटकर। और मैं ये कहूंगा, देखिए बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज के समय ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है। क्योंकि फ्रीबीज क्या होती हैं, किनको आप कहोगे कि जी ये तो फ्रीबीज हो रही हैं, ये अलाउ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में फ्री में अनाज भी बांटा जाता है, फ्री में काफी बार हम गरीबों की हेल्प भी करते हैं। तो क्या उसको भी हम फ्रीबीज कहेंगे? फ्रीबीज का लेवल क्या होगा ये देखना होगा, कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन बनानी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़े सीरियस इशू पे आवाज़ उठाई है और सियासी जमातों को आने वाले वक्तों में मुमकिन तौर पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है कि ये अवाम का पैसा है जिसे सियासी इलेक्शन कैंपेन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इंडिया की 2 रियासतें हैं, दिल्ली और पंजाब। अगर इसके अलावा भी कोई है तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये 2 तो मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर बिजली मुफ्त है। और मैं एक वीडियो में देख रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं केजरीवाल जी, वो वादा कर रहे थे कि अगर गुजरात पे उनकी हुकूमत आ जाती है, जो कि दिसंबर 2022 में इलेक्शन है, तो फिर वो गुजरात में भी मुफ्त बिजली का ऐलान कर देंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडिया की एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर अपना कर्ज जो है वो अपनी मईशत से, अपनी GDP से आधे से ज़्यादा हो चुका है, 53% कर्ज हो चुका है अपनी पूरी GDP का, उसके सरबराह वादा कर रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरी तीसरी रियासत में इक़्तिदार में आएंगे तो वहाँ पर भी वो बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का आलम यह है कि पंजाब के CM भगवंत मान ने चंद दिन पहले किसी जगह से टेस्टिंग के तौर पे पानी पिया और उन्हें अस्पताल जाना पड़ गया, वो बीमार हो गए। यानी कि अवाम को पीने वाला पानी इस कदर घटिया पैमाने का है और वहाँ पर अवाम को बिजली मुफ्त मुहैया कर दी जा रही है। तो यकीनी तौर पर इसमें रियासत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं जिसे इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वोटर्स को बड़ी तादाद में इस नारों से आकर्षित किया जाता है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी इसका सामने है। और बर्नी सैंडर्स जो है वो अच्छी बात है इक़्तिदार में नहीं आए, नहीं तो वो अमेरिकियों का $30 ट्रिलियन एक साइड पे लगा के खुद रफू चक्कर हो जाते। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है, बल्कि जो 4 स्टेट्स का जिक्र किया गया जिनके ऊपर डेब्ट कर्जा बहुत ज़्यादा है, उनमें 2 स्टेट्स यानी यूपी और महाराष्ट्र तो ऐसी रियासतें हैं जिनमें बीजेपी की हुकूमत में
आ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों बीजेपी हुकूमत में ही है, इससे पहले यूपी में वो दूसरी बार मुंतखब होकर आ चुके हैं। तो इन 4 बड़ी रियासतों में से 2 रियासतें तो बीजेपी के पास है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मोदी जी के लेवल पे ना हो, लेकिन रियासती सतह पे ये वादे ज़रूर होते होंगे जिसमें वोटर्स को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा किया जाता होगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नोटिस लेना पड़ा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही बार में हाथ खड़े करके ये कह दिया कि ये हमारे पास की बात नहीं है, और अगर कोई फेडरल हुकूमत यानी बीजेपी की हुकूमत ये कानून बनाती है तो फिर इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा। लेकिन बीजेपी को खुद ये कानून सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी 12 रियासतों में इक़्तिदार में है, 6 के साथ वो ऑपरेशन में है, तो आधे से ज़्यादा इंडिया के ऊपर इस वक्त बीजेपी का इक़्तिदार है। तो बीजेपी कैसे इस तरह का कानून बना सकती है कि जो आने वाले वक्तों में रियासती इलेक्शनों में उसके हक में कैश ना हो। दरअसल दुनिया के बहुत से मुल्क श्रीलंका जैसे सख्त हालात से डरे हुए हैं। पिछले दिनों आलमी इदारों ने भी कहा था कि 70 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनकी मईशत डिफ़ॉल्ट कर सकती है, और शायद यही वजह है कि दुनिया के जो ममालिक इस वक्त माशी तरक्की से गुजर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का ख़तरा ज़रूर है कि उनकी मईशत डिफ़ॉल्ट कर सकती है। इस वजह से दुनिया को ये फ़िक्र लाहक हुई है कि अपनी मईशत को पहले सबसे अहमियत देते हुए मईशत को बचाना है, और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सियासतदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस इक़दाम को आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि ये सियासी मसला है और ये सियासतदानों को खुद हल करना है। और सियासतदानों के लिए ये नारे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं वोटर्स को, कि जब वो कहते हैं कि हम आपको मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त पानी दे देंगे, आपके घरों के लिए आपको कर्जे देंगे, वगैरह वगैरह, जो भी पाकिस्तान और इंडिया में एक कल्चर है वोटों को खींचने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इंडिया की सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को आगे लेकर चलेंगी कि वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे नारों से ही बची रहे कि आवाम को कुछ नहीं दिया जाएगा, फिर सियासी जमातों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा पाया जाता है जब इलेक्शन से पहले अच्छे खासे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन इलेक्शनों के बाद और हुकूमत में आने के बाद वो सब्ज़ बाग मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके होते हैं। 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन में एक मीम बन गई थी, एक मजाकिया फ़नी क्लिप बन गया था कि जब पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि पाकिस्तानियों के जो $200 बिलियन बाहर के बैंकों में पड़े हुए हैं, इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएंगे तो वो $200 बिलियन वापस ले आएंगे, $100 बिलियन का वो कर्ज उतार देंगे और $100 बिलियन वो अवाम पे लगा के पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। तो ऐसा कुछ ना होना था और ना हुआ है। यही सीन इंडिया में भी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी भी सही तो वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि हर सियासी जमात का मफाद यकसा है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो INC है, या कोई भी रीजनल पार्टी है। हर सियासी जमात को अंदाज़ा है कि उसके वोटरों ने किस बात पर उसकी तरफ माइल होना है। तो यकीनी तौर पर इंडिया की सियासी जमातें इस सुप्रीम कोर्ट की इस कोशिश की मुखालफत करेंगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।